हाय गाइस, मेरा नाम है निखार और मैं दुबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ और अपनी वीडियोस के थ्रू मैं आपको अपनी दुबई की लाइफ से रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइस, बस मैंने नहा लिया, अब जल्दी से रेडी होना है। मिजान को भी रेडी कर दिया है। हम लोगों को नमाज़ पढ़ने जाना है। आज फ्राइडे और बहुत लेट हो रहे हैं, तो आपसे मिलते हैं फिर नमाज के बाद। सो फ्राइडेज़ को मसरूर का वर्क फ्रॉम होम होता है, तो उनको ऑफिस नहीं जाना होता। मंडे टू थर्सडे वो ऑफिस जाते हैं। सो आज घर पे थे और आज थैंकफुली उनकी कोई मीटिंग नहीं थी, तो इसलिए मैंने बोला कि फिर आप हमारे साथ चले नमाज़ पढ़ने के लिए। बाहर आज सब लोग जाके मस्जिद में पढ़ते हैं साथ में। और मास्क का ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा ब्लैक पठानी सूट मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है आयशा, उसकी मम्मी लेकर आई थी पाकिस्तान से। तो आज इसको ये पहनाया और माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत ही जच रहा है। तो नमाज़ पढ़कर आते हैं तो सबको बहुत तेज़ भूख लगी होती है और मिज़ान को भी बहुत तेज़ भूख लगी है, इसलिए आते उसको मैंने खाना देके बैठा दिया। क्या खा रहे हो? पराठा दही। किस चीज़ का पराठा है? अच्छा है, आलू का। आलू का अच्छा है। तो हम जा रहे हैं नीचे सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने। गुड जॉब। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाना खाने के बाद बैठूँ ना या लेटूँ ना, और मैं चलने फिरने वाला काम करूँ या फिर बच्चों को नीचे वॉक पे लेके चली जाऊँ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर ये अच्छा है कि हमारी बिल्डिंग के नीचे ही बराबर वाली बिल्डिंग में ही सुपरमार्केट है। उससे पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ पे हमारी बिल्डिंग के नीचे ही सुपरमार्केट थी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मिज़ान को सब कुछ आता है। मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह, पता नहीं कैसे वो हर चीज़ जो हमें देखती है करते हुए वो इतनी जल्दी सीख लेते। उसको आज तक कभी कुछ सिखाना नहीं पड़ा। बास्केट कहाँ रखी है, कहाँ से आलू लेना है, कहाँ से प्याज लेना है, वाटरमेलन लेना है, हर चीज़ उसको पता है बिना ट्रेन करे, बिना बताए। और माशाल्लाह मिज़ान को बिल्डिंग के सब लोग, सुपरमार्केट वाले, आसपास पे जितने शॉप्स वाले लोग हैं, सब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं बिकॉज वो बहुत रिस्पॉन्स देती है, बहुत बात करती है, इंटरेक्ट करती है। और हम स्पेशली आए थे नीचे वाटरमेलन लेने के लिए बिकॉज मिज़ान का वाटरमेलन खाने का दिल कर रहा था और ख़त्म हो गया था, तो इसलिए फिर हम जल्दी से जाकर लेकर आ गए। You like watermelon? Yes. 1, 2, 3, come on. And I don't know, सारे बच्चे ऐसे होते हैं या मिज़ान को मेरे साथ जो भी मैं कर रही होंगी हर चीज़ वो करने में मज़ा आता है। मैं पास्ता बना रही थी तो उसको मम्मा के साथ पास्ता बनाना है। और पास्ता सॉस भी मैं घर में ही बनाती हूँ और चीज़ भी हम फ्रेश चीज़ लेकर आते हैं जिसकी एक्सपायरी 3-4 दिन में होती है। और पास्ता में हम ब्रोकली, मशरूम, कैप्सिकम, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डालते हैं। तो मुझे हमारे घर में पास्ता किंग बुलाया जाता है बिकॉज मैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया पास्ता बनाती हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा अपने हाथ का पास्ता ही पसंद है। मुझे और कहीं का पास्ता नहीं पसंद आता। तो हम जब बनाते हैं तो मिज़ान के लिए थोड़ा अलग से निकाल देते हैं और बाकी अपने में ऊपर से ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ ऐड कर देते हैं। और मास पास्ता बनते हुए यहाँ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मुझे कब पास्ता खाने को मिलेगा। एंड दिस इज़ द एक्चुअल ग्रोसरी, जो पूरे हफ्ते की सब्जियाँ, फ्रूट्स, ब्रेड, दूध, अंडे, जो कुछ भी चाहिए होता है वो सारा सामान हम ऑनलाइन मंगाते हैं, तो वो एक बार आ जाता है और फिर वो पूरे हफ्ते चलता है। और मैं कोशिश करती हूँ और बहुत एफ़र्ट लगाती हूँ मैं दिन में ऐसा टाइम निकाल सकूँ जो मैं बच्चों के साथ स्पेंड कर सकूँ, बच्चों के साथ खेल सकूँ। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन अपने आप में पूरी फुल टाइम जॉब है, उस पर से बिज़नेस देखना, इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं कि पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। अपने खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता। So we are going to exercise. Gym.
और मिज़ेन को इतना मज़ा आता है, जो भी हम करते हैं उसको वही करना होता है। हम लोग जिम जाते हैं तो उसको हमारे साथ जिम जाना है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसको एक्सरसाइज करनी है। तो अगर हम घर में भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे 15-20 मिनट्स, तो वो भी हमारे साथ करती है रोज़। और मिज़ेन के बाद तो मुझे बहुत टाइम लगा था वेट लूज़ करने में, और मुझे पर्सनल ट्रेनर रखना पड़ा था, और 4-5 महीने लगे थे मुझे प्रॉपर वापस से शेप में आने में। बट इस बार ही इंशाल्लाह शायद नहीं कर रखना पड़ेगा पर्सनल ट्रेनर, और ख़ुद से ही वेट लूज़ हो जाएगा, बिकॉज़ मैं डेली अपने रूटीन में कुछ चेंजेस कर रही हूँ और कुछ हैक्स अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मुझे ऑलरेडी रिज़ल्ट दिखना शुरू हो गया है। और मैंने अभी 2-3 हफ्तों में ही 3-4 kg लूज़ कर लिया है, विच ओवरऑल मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बस मैं 1 महीना और वेट कर रही हूँ, अगर बढ़िया रिजल्ट रहा एज एक्सपेक्टेड, तो फिर मैं आप लोगों के साथ पूरा वो सब कुछ शेयर करूँगी। और उसके लिए आपको कोई डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हार्डकोर जिम में वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ 1 घंटा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़े से इतने स्मॉल चेंजेस हैं कि कोई भी बहुत आराम से कर सकता है। और मिज़ेन को तो एक्सरसाइज करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वो रोज़ हमारे पीछे पड़ जाएगी शाम होते ही कि इट्स एक्सरसाइज टाइम। मसरूर को बैग भी नहीं रखने देगी, ऑफिस से आते ही बोलेगी चेंज कर आइए डैडा, इट्स एक्सरसाइज टाइम। विच इज़ गुड इन अ वे कि वो हमें इतना ज़्यादा पुश करती है। हमें ऐसा लगता है हमें मिज़ेन के रूप में ही पर्सनल ट्रेनर मिला हुआ है, और हम दोनों यही बात करते हैं कि ये तो हमें ज़रूर पतला करवा के छोड़ेगी। कर ली हमने एक्सरसाइज? कर ली। हाँ एंड सिंस इट्स अ वीकेंड, तो हम आ गए हैं बाहर। और हम कहाँ आए हैं ये ऑब्वियसली आप लोगों को आई थिंक बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बिकॉज़ हम हैं दुबई मॉल में, और ये है दुबई मॉल का फाउंटेन एरिया वाला साइड, बिकॉज़ हम आए थे सुकुल बहार में डिनर के लिए। एंड आई डोंट नो, इस जगह में कुछ तो बात है कि जब भी हम यहाँ आते हैं हर बार हमें पहली बार वाली ही फीलिंग आती है। एंड आई थिंक आप यहाँ पर जितनी बार भी आ जाओ, आप कभी यहाँ से बोर नहीं हो सकते। बट इस बार तो हम सच में पहली बार इस जगह गए थे, जिसका नाम है टाइम आउट, जिसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बना के डाली थी। और क्योंकि हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं इंडिया से, तो हमें उनसे भी मिलने जाना था। और हम हैरान हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें कोई जगह किसी और ने दुबई में दिखाई है, और वो लोग तो यहाँ पर मतलब एक्सपैट्स भी नहीं है, रेजिडेंट्स भी नहीं, यहाँ रहते भी नहीं है, बट फिर भी उन्होंने हमें इस जगह के बारे में बताया, जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता था। एंड वी सो लव्ड दिस प्लेस, बिकॉज इस तरह की बहुत सारी जगहें दिल्ली में है जहाँ पर हम पहले बहुत चिल किया करते थे, तो हमें बिल्कुल वही वाली वाइब आ रही थी, वही एकदम फील आ रहा था कि हम जैसे अपने पुराने टाइम की तरह बैठ के यहाँ पर चिल कर रहे हैं। और म्यूज़िक भी बिल्कुल हमारे टाइम वाला चल रहा था, जिन सॉन्ग्स पे हम उस टाइम पर पार्टीज़ किया करते थे, तो हिप हॉप म्यूज़िक था, सब कुछ हमारे टाइप का था। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ पर खाने पीने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको हर कंट्री का क्यूजीन मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने तो अरबिक खाया था, बट आपको जो खाना पसंद है आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी। और इसी हैप्पी नोट पे करते हैं आज का व्लॉग फिनिश, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।